Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. हाँ जी। अ, इन्होंने जो आइडेंटिफाई किए प्रॉब्लम्स और इंडिया में एक ये वरी रहती है कि व्हाट इफ पाकिस्तान कोलैप्सेस, तो या पाकिस्तान में पानी खत्म हो गया या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था क्रम्बल कर गई, तो उसका जो फॉल आउट होगा, लोग ईरान तो जाएंगे नहीं, अफगानिस्तान तो जाएंगे नहीं, आएंगे तो इंडिया ही आएंगे। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? दिस इज अ जेन्युइन कंसर्न ऑल्सो। एंड do you see कि मतलब that is a possibility which can happen and which might happen, and once it happens what do we do? अ, जो तिलक साहब बोल रहे हैं उसी में मैं थोड़ा सा पहले बिफोर कमिंग टू योर क्वेश्चन एक चीज़ ऐड करूँगा। इंडियाज़ बिगेस्ट पाकिस्तान प्रॉब्लम इज़ कि इंडिया समझा ही नहीं है पाकिस्तान की प्रॉब्लम है क्या भारत के लिए। जो पाकिस्तान के अंदर की प्रॉब्लम्स हैं वो तो तिलक जो पाकिस्तान के अंदर की प्रॉब्लम्स हैं वो तो तिलक साहब ने बता दिया आपको। लेकिन जो भारत की पाकिस्तान की प्रॉब्लम वो सबसे बड़ी ये है कि वी हैवंट बीन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट पाकिस्तान इज़ एंड व्हाट वी नीड टू डू अबाउट इट। तो एक तो ये बहुत बड़ी मेरे दिमाग में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज हमने हरदम देखते हैं कि जो भी नई सरकार आती है वो पहले ये समझती है कि भाई हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर पाएंगे, फिर थोड़े से जूते पड़ते हैं तो फिर थोड़ी सी अकल आती है, तब तक वो सत्ता से बाहर चले जाते हैं। तो ये एक हमारी प्रॉब्लम रही है, एक एक टेंडेंसी है हमारे अंदर। लेकिन जो वैभव आपने सवाल पूछा है ना, दिस इज़ अ रियल प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम अगेन जो मैं पहला पॉइंट किया ये उसी के साथ रिलेट होती है। आप मानेंगे नहीं, आज से लगभग 20-25 साल पहले, और मैं 98-99 की बात कर रहा हूँ, और उस समय भी पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल जो अर्थव्यवस्था का हाल था बहुत ही बदहाल था। और उस समय भी बहुत सारी प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर आ रही थी, और मैं जब कुछ सर्कल्स में ये बात करता था कि अगर ये वाली सिचुएशन उभर करके आई तो हम क्या करेंगे, और मुझे बहुत वरिष्ठ अधिकारी उस समय भी यही कहते थे और शायद आज भी यही कहते हैं कि नहीं ये ऐसा कभी नहीं होगा, वो भारत क्यों आएंगे, वो कहीं और जाएंगे। अब वो ये कहते थे वो अफगानिस्तान जाएंगे, वो ईरान जाएंगे, और मैं ये कहता था कि यार हु विल जंप फ्रॉम द फ्राइंग पैन इनटू द फायर? कोई पागल थोड़ी है, नंबर वन। नंबर दो, अगर आप पाकिस्तान की ज्योग्राफी देखी है तो सारे पॉपुलेशन सेंटर्स भारत के बॉर्डर के साथ हैं। जो उनके लिंक्स बनते हैं एक कल्चरली, अगर आप बोल लें, लिंग्विस्टिकली बोल लें, तो वो भारत के साथ बनते हैं। वो वहाँ पर नहीं बनते ईरान के साथ या अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ शायद एक प्रांत के बनते हैं, लेकिन बाकी जो 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 मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उनके बनते नहीं है। तो अगर वो पलायन हुआ तो भारत की तरफ आएगा। आप क्या करेंगे? आपकी फॉल बैक पोजीशन क्या है? आप पाकिस्तान के अंदर घुसेंगे, आप रिफ्यूजी कैंप बनाएंगे, आप रिफ्यूजी कैंप्स को कब तक टॉलरेट करेंगे? आप ये देखें कि आपके पंजाब के अंदर जहाँ पर 47 में इतना नरसंहार हुआ था, वहाँ पर क्या एटीट्यूड है पाकिस्तान को लेकर के? ये अभी भी, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि हम तो इतनी बेवकूफ़ कौम है कि हम अभी भी ये सोचते हैं ओ साडा लाहौर, साडा लाहौर। वो साडा लाहौर तो आपसे छीन लिया गया, अब साडा अमृतसर ही रह जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। So we are not understanding the kind of threat that will come to us अगर एक population crisis या एक population displacement पाकिस्तान से हुआ और भारत की तरफ आया। और मुझे नहीं पता अब, आई डोंट थिंक देवेश्वर साहब ये पब्लिकली बताएंगे। पब्लिकली तो ये कुछ भी नहीं बताते हमारे को, लेकिन आई एम जस्ट वंडरिंग वेदर भारत सरकार के अंदर कोई ये सोच है कि अगर इस तरीके की कंडीशंस हुई तो हमारी फॉल बैक पोजीशंस क्या है। सो आई थिंक आवर फॉल बैक पोजीशन इज कि हम शुतुरमुर्ग की तरह हमने रेत के अंदर अपना सर दे दिया है, और हम समझते हैं कि ये जो तूफान आने वाला है और जो आ रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो जो सारी चीज़ें तिलक साहब ने बताई हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका कोई निवारण पाकिस्तान में या तो कोई सोच रहा है या उसके ऊपर कुछ कर रहा है। तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। और एक ज़माना और एक टाइम ज़रूर आएगा जहाँ पर वो प्रॉब्लम्स फटेंगी, और जब वो फटेंगी तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर होगा, जिसमें से एक इम्पैक्ट वो होगा जो वैभव आप बोल रहे हैं। और उस समय हम क्या करेंगे, मुझे नहीं लगता कि किसी ने इसके बारे में सोचा है या इसके बारे में कोई प्लान प्रिपेयर किया है। तो